जय गुरुदेव जी। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल वंदना रविदासिया के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने चैनल के माध्यम से सतगुरु रविदास जी महाराज जियों के लिखे हुए शब्द, राग और दोहे जो कि अमृतवाणी स्टिक के अंदर संकलित है, उनकी सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करके आप सब लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करती हूं। तो आज तक हमने शब्द 26 जो है शब्द 25 शब्दों की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करके जो कि अमृतवाणी स्टिक साहिब जी के अंदर संकलित हैं, हमने आप तक पहुंचाया है। तो आज हम जो है शब्द 26 की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये है अमृतवाणी स्टिक साहिब जी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये अमृतवाणी स्टिक साहिब है मेरे पास। अगर किसी भी बहन भाई को अमृतवाणी चाहिए है, अपने घर पे आप मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना होता है और ये अमाउंट पे करके अमृतवाणी आपको घर बैठे मैं पहुंचाती हूँ पोस्ट के थ्रू। किसी बहन भाई को चाहिए है तो वो मुझे मेरी आईडी पर, इंस्टा आईडी पर या मेरी फेसबुक आईडी पर मैसेज कर सकता है, या फिर मैंने नंबर दिया हुआ है फेसबुक में, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आज करेंगे शब्द 26 की सरल हिंदी भाषा में व्याख्या। आइए शुरू करते हैं। बानी श्री गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतनाम 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 जियो। शब्द 26 पेज नंबर 51 पर संकलित है। तो इसके अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहतन होएगो जैसे भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। तो इस शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास हमें क्या समझाते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों की अस्थिरता का बयान करते हुए पावन उपदेश देते हैं कि जीव की शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। संसार में जीव का रहना वृक्ष के ऊपर जो पक्षी रहते हैं उनकी भांति है। इसीलिए सब जीवों को भेदभाव से मुक्त होकर प्रभु नाम का सिमरन करना चाहिए। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। जीव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पानी की दीवार, हवा का स्तंभ, माता के रक्त, पिता के वीरज का गारा लगा हुआ है, हड्डियों, मांस और नसों का पिंजर बना हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी पक्षी बिचारा रहता है। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। हे जीव, इस संसार में क्या तेरा और क्या मेरा है। जीव का इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की भांति है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है और रात काटने के लिए वृक्ष पर ठहरता है और सुबह होते ही फिर से उड़ जाता है। तो सतगुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि राम कोई न किस ही केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। इस विचार की प्रौढ़ता करते हुए सतगुरु कबीर साहब जी भी वर्णन करते हैं कि बिरख बसेरो पंछी को, तैसे एह संसार। जीव का संसार में रहना वृक्ष पर पक्षी के ठहरने की भांति ही है, जो रात गुजार कर उड़ जाता है। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। जो इस संसार में रहने के लिए गहरी नींव खोद कर दीवारें और महल बनाता है, अंत समय में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। इस जीव के हिस्से में केवल 3.5 हाथ धरती आती है, जिस पर जीव का अंतिम संस्कार किया जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी इसी संबंध में वर्णन करते हैं, यदि जगह बढ़ भी जाए तो 4.25 हाथ हो जाती है। कबीर कोठे मंडप हेतु, करी काहे मरो सवार, कारज 3.5 हाथ, घनी 4.25। तो आगे सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि बंके बाल पाग सिर डेरी, इहतन होएगो जैसे भस्म की ढेरी। जीव प्रभु को भूलकर सुंदर बाल सवार कर सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है और अंत समय में मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाता है।
ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। यदि जीव के पास ऊंचे महल हो, उसमें सुंदर स्त्री हो, तो भी प्रभु के नाम के बिना अमूल्य मनुष्य जन्म की बाजी हार जाता है। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। जीव का विकारों के साथ होने के कारण स्वभाव संगत और जीवन नीच बन जाता है। सतगुरु रविदास चमार जी कहते हैं कि हे सबके प्रभु राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। जपो जी सतनाम 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 जी। तो इतने सुंदर शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास जी ने हमें हमारे जीवन की अक्षुण्णता का वर्णन किया है कि ये जो जीव है, ये जो जीवन है, ये एक बुलबुले की भांति है। जैसे ही पानी का बुलबुला फूटता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक ऐसे ही हमारा जीव है। जैसे रात में पक्षी एक बसेरा करने के लिए किसी वृक्ष पर बैठ जाता है परंतु सुबह होते ही उड़ जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर है। इसीलिए किसी का दिल न दुखाओ, तेरा मेरा करके उम्र ना गवाओ और प्रभु नाम का सिमरन जरूर करो। अपने सद्गुरु से, सच्चे सद्गुरु से भेंट जरूर करो, जिससे कि आपका जीवन जन्मों जन्मांतरों के लिए पार हो जाए। तो कृपया करके जो मेरी जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। उसके अलावा आप अपने विचारों के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से शब्द की व्याख्या सरल हिंदी भाषा में चाहिए है। मुझसे बोलने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सद्गुरु रविदास जी महाराज सदैव सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।